अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की। और आज हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाएंगे। हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग इलस्ट्रेटर पे बहुत खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। हमारे पास यह इलस्ट्रेटर में पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल मौजूद है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव ग्रिड आ जाता है। देखिए, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया है। ठीक है, एक्चुअली पर्सपेक्टिव होता क्या है, पहली बात तो ये है। तो पर्सपेक्टिव पॉइंट वो जगह होती है जहाँ से आप किसी चीज़ को खड़े होकर देखते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव पॉइंट है और जिस जगह हम देखते हैं वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है। यानी कि अगर हम इसको राइट साइड पे सिर्फ देखेंगे तो ये हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास जाकर ये 2 पॉइंट्स जाकर मिल गए। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक टूल और होता है जिसे हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल कहते हैं। और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, इन दोनों को अब हम देखते हैं। ज़रा इससे पहले हम थोड़ा सा काम ये करते हैं कि हम आते हैं ज़रा व्यू में और हम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पर्सपेक्टिव ग्रिड। अब हमने जैसा भी आपको बताया कि जब हम कोई भी ड्राइंग बना रहे होते हैं तो या तो उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखते हैं या हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव उसको देखते हैं या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखते हैं। यानी कि अगर आप एक सिंपल सी बात ले लें कि अगर हम कोई एक रोड पर खड़े हैं और रोड की एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो एक वक्त ये आएगा कि वो रोड जाकर आपका मिल जाता है। जैसे हमारे पास ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, अगर हम इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू देखें तो ये हमारे पास एक पोजीशन नज़र आ रही है, ये हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट है और ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे अब हम कोई बात कर रहे हैं कि रोड देख रहे हैं या हम किसी ट्रेन पर उसकी पटरी पर खड़े हैं या अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको हाइट में बनाएंगे तो ये हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट है और ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हम पर्सपेक्टिव ग्रिड पर आते हैं और यहाँ पर देते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी देखिए, यहाँ पर हम ये 2 डायरेक्शन में किसी चीज़ को देख रहे हैं। यानी कि अगर आप इस तरह समझ लें कि आप एक बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हैं और उस बिल्डिंग को 2 साइड्स पे देख रहे हैं, यानी कि उसके राइट भी देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट भी देख रहे हैं, तो उसके 2 साइड्स आपको नज़र आएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और ये हमारे पास 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक हमारे पास होता है बर्ड व्यू, यानी कि हम अगर ऊपर से किसी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास बग व्यू, यानी कि आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इस वक्त ये आपको ये देखिए नज़र आ रहा है कि हमें लेफ़्ट और राइट भी नज़र आ रहे हैं और इसका टॉप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी ग्रिड को और उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव ग्रिड आती है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये आता है। इस पर अब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी काम कर सकते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर जब आप इस टूल को क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड आपके पास आ जाता है, जो इसे हम पर्सपेक्टिव ग्रिड कहते हैं। और ये ज़रा मुश्किल से जाता है, को हमने ख़त्म करने के लिए यही टूल्स सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारे पास इसकी डायरेक्शंस वगैरह बनी हुई हैं, इस पर क्रॉस पे जाकर आप ये क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम दोबारा इसको लाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्रिड आ जाएगा। अच्छा, अब ये ग्रिड मूव नहीं कर रहा होता। देखिए, मैं इसको सिलेक्शन टूल से ले रहा हूँ, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही। इसको मूव करने के लिए पर्सपेक्टिव ग्रिड आप सिलेक्ट करके रखेंगे और इसकी पहले आप जो भी अपनी एक ड्राइंग बना रहे हैं उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। जैसे अगर मैं ऊपर से किसी चीज़ को बनाना चाह रहा हूँ, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना चाहता हूँ, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना चाहता हूँ, या मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो है एक बर्ड आई व्यू जो है वो ले रहे हैं, या हम नीचे से किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो पहले तो हम उस ग्रिड को एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो इस पॉइंट को पकड़ कर देखिए मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये टॉप नज़र आएगा इसका। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो देखिए अभी अब मेरे पास ये सेंटर में नज़र आ रही है चीज़, और इसका अगर मैं
ये नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ तो अब मुझे ये यानी कि एक बिल्डिंग को नीचे से खड़े होकर आप ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, और ये जो नीचे की आपके पास पोजीशन है इससे पकड़कर आप इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हुई भाई, ये आप जो पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरह वर्किंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये ग्रिड्स वगैरह बनी हैं, इसका हम लेफ़्ट और राइट के हिस्से को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को पकड़ के आप इस तरफ ले आएंगे, देखिए ये आपके पास इस तरह से बन गई। और अगर आप इसको इस तरह वापस ले जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये बढ़ रहा है। तो आप इसकी पहले पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और इसके बाद आप काम करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ बनानी है और किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इस पर कुछ ड्राइंग करता हूँ। अच्छा, इस पर हम बनी बनाई ड्राइंग्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ बना के रखी हुई है उसको हम यहाँ पर लाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कोई जैसे सुपरमार्केट है, कोई बिल्डिंग है, कोई आपके पास सीनरी है, उस सबको आप यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड मौजूद नहीं हो तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे, तो वही सिंपल सा रेक्टेंगल या स्क्वायर हमारा बन रहा है जैसे कि अभी तक हम काम करते आए हैं। लेकिन जब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड ले लेते हैं तो फिर ये डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा। अब ये जो आपने रेक्टेंगल टूल लिया तो इसके बाद ये देखिए एक छोटा सा एरो आ रहा है, इसकी डायरेक्शन आ रही है लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे क्यों आ रही है कि भाई यहाँ पर ये हमने लेफ़्ट साइड ये सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे वो अपना लेफ़्ट साइड की तरफ करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर होगा। इसी तरीके से हम ये राइट क्लिक कर देंगे, ये राइट पोर्शन जो है अब देखिए एरो हमारा राइट साइड की तरफ आ गया। इसी तरीके से हम इसे बॉटम साइड पे जब क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन आपके पास बॉक्स हो गया है। तो ग्रीन का मतलब ये है कि आप या तो टॉप बनाएंगे या फिर इसका ये बॉटम बनाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा, जैसे मैंने ये लेफ़्ट साइड सेलेक्ट किया और मैं कोई भी चीज़ से एक ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए मैंने रेक्टेंगल जो लिया तो वो मेरा एक पर्सपेक्टिव रेक्टेंगल के तौर पे बन रहा है। अब वो एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगल नहीं है जो इससे पहले बन रहा था। ठीक है, ये देखिए ये पूरा मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, और इसको अगर मैं राइट पे चाहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह डाल देता हूँ, और ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से। अगर मैं इसको राइट साइड पे बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे राइट साइड को क्लिक कर लूँगा और मैं जो भी चीज़ बनाऊँगा अब राइट साइड पे बनेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं टॉप या बॉटम की तरफ लेता हूँ तो देखिए ये मेरे पास ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ होगा। अच्छा, मैं आता हूँ ज़रा, पहले मैं इसको एक स्ट्रक्चर देता हूँ कि मैं क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज़ मैं एक कोई सुपरमार्केट बनाना चाहता हूँ या मैं इसके अंदर कोई शोरूम टाइप की चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक रेक्टेंगल जो है वो बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल वो बना लिया। ठीक है जी, और एक और मैं राइट साइड पे बनाना चाहता हूँ। अब अगर राइट साइड पे बनाना चाह रहा हूँ मैं, और ये बन किस तरफ रहा है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और अगर मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे बना दिया और मैं अब इसे राइट साइड पे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेनी है कि जो मैं राइट साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मेरी वो लेफ़्ट साइड पे बनेगी या राइट साइड पे बनेगी। अब इसके अंदर जो कमी बेशी रह जाती है इसमें, जैसे ये छोटा रह गया, ये बड़ा रह गया, या आपके पास ये हिला हुआ है, इसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से इस सिलेक्शन टूल को या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को नहीं लूँगा, बल्कि मैं लूँगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को। ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इस पॉइंट को पकड़ कर मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, या आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो पर्सपेक्टिव ग्रिड्स है उसके ही तरह से एक आपके पास एक वॉल बन रही है। अच्छा जी, ये हमने एक चीज़ ड्रॉ की है, इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ बना लेते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल और बना रहा हूँ। इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं वाइट कलर कर देता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैंने ये चीज़ बना दी है लेफ़्ट साइड पे और मुझे चाहिए राइट साइड पे,
ठीक है, तो पहली बात तो मैंने की थी कि आपने हम राइट साइड यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, लेफ़्ट की जगह राइट क्लिक कर देंगे तो हम राइट साइड बना लेंगे। लेकिन हमने इसी को मूव करना है राइट साइड पे, तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको हम मूव करने के लिए हम लेंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अब इसे पकड़ेंगे तो देखिए ये पर्सपेक्टिवली मूव कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पर है। अगर हम इसको राइट साइड करना चाहते हैं तो हम 3 का की जो है वो प्रेस कर देंगे। 3 की से इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर राइट साइड पर है और मैं इसको लेफ्ट पर लेना चाहता हूँ तो फिर 1 की प्रेस कर दूंगा। तो 1 की जब प्रेस करेंगे आप तो आपका लेफ़्ट साइड आ जाएगा और 3 से आपका राइट साइड हो जाएगा। अब जैसे टॉप या बॉटम का मसला रह गया तो ये 2 प्रेस करेंगे तो टॉप और बॉटम आ जाएगा। तो ये 3 कीज़ ज़रा आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 लेफ़्ट के लिए और 3 राइट के लिए और 2 टॉप या बॉटम के लिए, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ बनाई है, इसको आप रहने दीजिए इस तरह से। अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, इसको आपने पर्सपेक्टिवली मूव करना है, चेंज करना है तो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे और उसके ज़रिए से इसके साइज़ को चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं राइट साइड पे अपने काम कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं पहले लेफ़्ट या राइट साइड जो है वो अपना सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं काम करूँगा। मैंने एक ये विंडो इस तरह से बना ली है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और कॉपी पेस्ट के अलावा मैं इससे वैसे भी ड्रा कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसको ड्रा किया और अगर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट मैंने इस तरह से कर दिया है। और ये आप लीजिए सिलेक्शन, और एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से मूव कर दिया। इसी तरीके से मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 ग्रिड्स लिए थे, यहाँ पर मैंने 3 ग्रिड्स ले लिए। अगर 3 ग्रिड लेना चाहते हैं ठीक है, अगर 2 ग्रिड लेना चाह रहे हैं तो फिर आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से एक ग्रिड जो है वो आपका बन गया है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ ज़रा इस तरफ। मैं इसमें एक डोर वगैरह बना लेता हूँ और इसके स्टेयर्स वगैरह बना लेता हूँ, इसके स्टेप्स वगैरह, और इसके साथ साथ थोड़ी सी और चीज़ें इसमें बना लेते हैं ताकि हमें लगे कि भाई एक बिल्डिंग है पूरी बनी हुई। तो ये देखिए मैं एक 1 की प्रेस की मैंने, मेरी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो गई है। और मैं इसको एक ये मैंने रेक्टेंगल जो है वो बना लिया, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। ये एंट्रेंस आप यहाँ से बना लें, इसको सेंटर में रख सकते हैं, इसको साइड पर भी कर सकते हैं, कहीं कहीं से भी आप इसकी एंट्रेंस बनाइए। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा इसकी जैसी थिकनेस वगैरह होती है आप डोर वगैरह की, तो आप इसमें 2 प्रेस कीजिएगा, सॉरी 3 प्रेस कीजिएगा रेक्टेंगल टूल लेकर। और ये देखिए, और इसका भी कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं ये कलर कर देता हूँ और 2 प्रेस करता हूँ तो मैं इसकी डायरेक्शन मेरी ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है जी। और इसको हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से लेने के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से हम ये एक यहाँ पर बना लेते हैं इसका स्टेप। इसका कलर भी हम
यही कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अब इसके थोड़े से स्टेप्स वगैरह जो है वो हम बना लेते हैं। अब स्टेप बनाने के लिए आपको एक तो चलिए हमने एक ये इस तरह से बना रहे हैं। अब इसमें ये देखिए ये पोजीशन ख़राब है, ये गलत है पोजीशन, नहीं ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाया लेफ़्ट साइड पे और हमने क्या बनाना है इसको हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो हम इसका 2 प्रेस करेंगे और इसके बाद हम एक ये स्टेप बनाएंगे इसके। ये देखिए हमने एक स्टेप बनाया ये, और इसका कलर आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको ये ग्रे स्टेप ले लेता हूँ और इसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पर आता हूँ। तो ये आपने एक छोटा इसकी हाइट बनाई, इसकी थिकनेस जो है, और इसका कलर थोड़ा सा आप डार्क कर लें ताकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाए। और उसके बाद फिर हम एक और इसका स्टेप बनाते हैं। ये देखिए मैंने एक स्टेप इसका और ये बनाया। अच्छा ये थोड़ा बहुत जो है हमारे पास से, चूँकि हम छोटा करके बना रहे हैं, थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ, तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हम ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह भी नीचे उतार सकते हैं। और इसके बाद हम इसे, ये देखिए मैं इसे उठाकर यहाँ लगा देता हूँ और इस जगह भी जाइए, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लें, ठीक है जी। मैं इसको पकड़कर यहाँ ले आता हूँ और एक, चूँकि 2 मैं स्टेप बना रहा हूँ, तो अब मैं एक और रेक्टेंगल जो है वो अपना ड्रा करता हूँ लेफ़्ट साइड के लिए। मैंने 1 प्रेस किया और मैंने एक इसकी हाइट और दे दी स्टेयर्स की, और इसका कलर भी मैंने ये दे दिया। अच्छा अब ये जो हिस्सा रह गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम एक ये रेक्टेंगल जो है वो बनाएंगे। ये 3 प्रेस करूँगा और ये इस तरह से मैं एक ही रेक्टेंगल बनाऊँगा और इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सेंड टू बैक कर दिया है। इसका कलर आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं इन दोनों से हटा के कोई तीसरा कलर कर देता हूँ ताकि मुझे तीनों स्टेप जो है इसके वो नज़र आते रहें, ठीक है जी। तो ये एक आपके पास स्टेयर्स जो है वो बन गया है। इसी तरीके से मैं अगर इस पीस को, यानी कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था ये वाला वाइट वाला, इसके कलर को कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे अंदर का कोई कलर है, कोई ग्रेडियंट वगैरह आप डालना चाहें ग्रेडियंट डाल दें, अगर लाइट कलर डालना चाहें लाइट कलर डाल दें। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। ये मैंने सेंड टू बैक कर दिया है। और अब मुझे एक इसका ग्राउंड भी थोड़ा सा बनाना है ताकि इसमें खूबसूरती मेरे पास आ जाए। तो ये मैं इसका ग्राउंड जो है वो बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाया है यहाँ पर, और इस जगह से भी मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। और इसे मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि बैक पर चला जाए ये। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कुछ बनाया, और इसके कलर को हम कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन, ताकि ये हमारे पास एक ग्रीन बेस आ जाए और एक अच्छा सा लुक हमें नज़र आना चाहिए। इसमें कुछ दरख्त वगैरह जैसे पौधे वगैरह कुछ लगे हुए होते हैं साइड्स पे, और वैसे भी तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ये सिंबल्स हमारे पास हैं, सिंबल्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ से एक सिंबल उठा लेता हूँ, और ये जो सिंबल वगैरह हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पर्सपेक्टिव। अभी देखिए सिंबल जो उठाया मैंने सिंपल सा है, ठीक है। मैं इसको ले जाना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो मैं पकड़कर मैं इसको यहाँ ले गया, ठीक है। अगर मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता, यानी कि मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, तो ये अभी सीधा सीधा है।
और जब हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके बाद उठाएंगे तो ये आपके पास दरख्त कुछ इस तरह से आ गया है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसको लगा दिया। इसी तरह से मैं इसको भी ले गया यहाँ पर और इससे भी मैंने थोड़ा सा ये बड़ा करके इस जगह पर लगा दिया है ताकि ज़रा एक एंट्रेंस अच्छी सी आ जाए। इस वाली जो आपके पास ये जो ट्रीज़ हैं इनको हम लेके राइट साइड पे चले जाएंगे, तो हम इसको 3 प्रेस करेंगे और ये इस तरह से इस तरफ आ गए। ठीक है जी, इसको हमने थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया और इसे हम ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी बना लेते हैं। तो ये इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है मेरा ये मूव कर जाएगा। इसके बाद मैं अगर चाहूँगा तो इन दरख्त को छोटा बड़ा कर सकता हूँ कि मैंने इसे छोटा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया, एक को कुछ और ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये दरख्त वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको इस तरह से ये लगा दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग का जो शेप है वो आ गया है। अब इसमें अगर हम कोई नाम वगैरह लिखना चाहें तो हम अपना टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे आप शॉप लिख रहे हैं, होम लिख रहे हैं, शोरूम लिख रहे हैं। जैसे मैं चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें मैं लिख देता हूँ जनाब शॉपिंग मॉल। ठीक है, अब इस शॉपिंग मॉल को मैं लिख रहा हूँ इस पर, तो पहले तो मैं इसका जो भी फ़ॉन्ट वगैरह है उस फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर लूँगा। ये करेक्टर पैनल मेरे पास है, यहाँ से मैं कौन सा फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ, किस तरह का फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ वो फ़ॉन्ट वगैरह आप ले लीजिए। जाहिर सी बात है आपको इस सिंपल सा फ़ॉन्ट लेंगे इसमें। तो जैसे कि मैं एरियल या इस टाइप की कोई चीज़ ले लेता हूँ, एरियल ब्लैक ले लेते हैं और इसका पॉइंट साइज़ वगैरह भी हम कुछ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये सीधा है। तो जब हम ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके बाद हम इसको मूव करेंगे तो ये भी इसी तरीके से वर्किंग करेगा आपका, जैसे कि दूसरी चीज़ें वर्किंग कर रही थी। और ये देखिए मैंने देखिए शॉपिंग मॉल जो है वो लिख दिया इसके ऊपर। अब इसका कलर वगैरह भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसका चेंज कलर अगर हम करेंगे तो एक चीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा, देखिए मैं डायरेक्ट कलर चेंज कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा इसमें और ये एडिट पर्सपेक्टिव इसे क्लिक करेंगे। जब एडिट पर्सपेक्टिव कर दिया हमने तो फिर इसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसको डन कर दें, यानी कि मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास का कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अगर मैं इस वाइट की जगह भी कोई कलर देना चाहता हूँ तो वो मेरे पास कलर हो जाता है। जैसे हम मोस्टली येलो वगैरह या ऑरेंज वगैरह कलर ले रहे होते हैं और इसके ऊपर ये हमारे पास बड़ा चमकता हुआ कलर आ रहा होता है, या हम कोई ग्रे टोन का कलर ले लेते हैं। ठीक है, और जब हम इससे यानी कि ये जो हमारे पास क्यूब एक बना हुआ आ रहा है, ये जो एक सिंबल बना रहा है इसको बंद कर देंगे, यानी कि हम पर्सपेक्टिव ग्रिड को हटा देंगे। तो फिर हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो सीधी सीधी बनेगी और ये हमारे पास एक अच्छा सा जो है वो एक पर्सपेक्टिव आर्टवर्क बनकर आ गया है। इसको अब आप कहीं भी लगा लें और ये बड़ा खूबसूरत सा आपके पास एक डिज़ाइन जो है वो बनकर आ गया। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पर्सपेक्टिव की एक आध क्लास आपके लिए और भी डिज़ाइन करूँ जिसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको भी हम पर्सपेक्टिव उस पर लेके आ सकते हैं। अब जैसे भी मैंने इसमें कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन अगर एडिट करना चाहता तो मैं अगर इसको हिलाता नहीं तो एडिट कर सकता था। अब मैं चूँकि इसको हिला चुका हूँ, छोटा कर चुका हूँ, तो फिर अब ये ज़रा इस पर वर्किंग मेरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने इनके कलर्स वगैरह जो हैं वो मैं दो तरह के कलर्स वगैरह कर दूँ या ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर लूँ। ये देखिए मैंने एक तरफ डार्क कर दिया है, एक तरफ लाइट कर दिया, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। या मैं इस साइड को
डार्क कर देता हूँ या लाइट कर लेता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने आर्ट वर्क को जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। नीचे है आपके पास, इसमें आप ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए, ताकि कुछ डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए। तो इसको आप इस तरह से बना लेंगे, और ये ग्रेडियंट टूल लेने के बाद इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ले लें या नीचे से ऊपर की तरफ ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी एक पर्सपेक्टिव